तो आज बात करते हैं कुछ शायरी की। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं जो भी जितना भी थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ, वो मैं कैसे लिखता हूँ? तो मैं ऐसे तो कोई प्रोफ़ेशनल शायर नहीं हूँ। ना ही मैं कुछ सीखा हुआ हूँ, ना ही मैंने शायरी लिखना कहीं से सीखा है। देखिए, शायरी एक अलग चीज़ है जो मुझे आज तक भी समझ नहीं आती। शायरी एक ऐसी चीज़ है जो एक नदी के बहाव के जैसी है। शायरी लिखना या शायर होना ये आपके जज़्बातों की बात है। हर शायर में कुछ न कुछ ऐसी उसके मन में या उसके ज़िंदगी में या उसके इमोशंस में कुछ अभाव होता है, कुछ कमियाँ होती हैं। वो कमी ऐसी कोई कमी नहीं होती जिसे किसी चीज़ से पूरा कर दिया जाए। वो कमी कुछ ऐसी कमी होती है जो हर आर्टिस्ट अपने आर्ट से पूरा करने की कोशिश करता है। अगर कहूँ कि शायरी कैसे लिखते हैं तो इसका कोई तरीका नहीं है। शायरी ये बस इंसान लिख जाता है। शायर बनता नहीं है। अगर मैं किसी को लाखों रुपया दे दूँ और उसे कहूँ कि तुम शायरी लिखो, अगर उसके अंदर ये बीज पहले से नहीं है, तो वो शायरी नहीं लिख पाएगा या नहीं लिख पाएंगे। शायरी एक नदी के बहाव के जैसी है। आप अपने मन को खुला छोड़ देते हैं और जब वो मन किसी एक इमोशन के अंदर में बहना शुरू होता है, तो आप उस बहते हुए बहाव में से कुछ शब्दों को चुन के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। शायर या कोई भी आर्टिस्ट वो सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के माहौल में से कुछ चीज़ों को निकालता है, उन्हें एक खूबसूरत ढंग देके अपने तरीके से उसे एक्सप्रेस करता है। अगर मैं बहुत ही एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूँ, तो एक जो शिशु होता है, एक जो बच्चा होता है, एक बालक होता है, अगर उसमें पहले से ही पैदाइशी ये क्वालिटी ना हो कि वो अपने आप चल सके, अगर उसके अंदर ये प्रोग्राम सेट ना हो चलने का, तो कोई भी इंसान उसको कितना भी चलाने का कोशिश करे, वो नहीं चल पाएगा। पर क्योंकि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, उस शक्ति ने हर इंसान या हर पशु को चलने की एक काबिलियत पहले से ही प्रदान करके रखी हुई है। ये प्रोग्राम उसके अंदर पहले से ही सेट है। तो हम जब उसे सपोर्ट करते हैं, उसे चलाने के लिए हम पुश करते हैं, तो हम बस उस क्वालिटी को निखारते हैं और थोड़ा-सा हम उसमें अपना कुछ एक सपोर्ट डालते हैं। लेकिन अगर उसमें वो काबिलियत पहले से ना हो, तो वो कभी भी चल नहीं पाएगा या पाएँगी। इसीलिए शायरी भी कुछ ऐसी ही है। शायर पैदा होता है, शायर मेरे ख़्याल में तो बनता नहीं है। शायर अपने अभावों को या मन के उस गहराई में जो कमी है, कुछ ऐसी कमी है जिसको भरने के लिए वो अपने आप को स्वच्छंद रूप से, खुले रूप से जो है प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, अपने अंदर की चीज़ों को बाहर एक्सप्रेस करता है। कोई उसे पेंटिंग के द्वारा करता है, कोई डांस के द्वारा करता है, कोई उसे शायरी के द्वारा करता है। हाँ, पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि शायरी कहने से ज़्यादा उसे पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ते हैं, तो आपके मेमोरी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे शब्दों का आपके पास में संग्रह जमा जमा रहेगा, जो शब्द जब आपको लिखते वक़्त, आपके इमोशन को एक्सप्रेस करते वक़्त, आपको जब उन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका मस्तिष्क, आपका मन उन्हीं शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर
शायरी करने की प्रबल इच्छा हो। ये इच्छा ही दिखाती है कि आप शायर हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि हम कैसे जाने कि हम शायर हैं, तो ये आप में एक उम्र के बाद या बहुत लोगों में बचपन से ही या कुछ उम्र होने के बाद उनमें अंदर से ये प्रबल इच्छा होती है कि वो अपने भावनाओं को या उनके आसपास में जो भी हो रहा है, उन्हें अपने शब्दों में बाहर निकाले। वो यह सोचते या समझते हैं कि वो अपने शब्दों को, अपने शब्दों से अपने मन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप शायरी करना चाहते हैं या अगर आप जानना चाहते हैं कि आप शायर है या नहीं, तो इसीलिए सबसे पहले तो ये देखिए कि आप जो है कितना अंदर से आपके अंदर ये प्रबल इच्छा है कि आप लिखना चाहते हैं। अगर ये इच्छा आपके अंदर है कि आप लिखना चाहते हैं, इसका मतलब ही है कि आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो चीज़ है जो आपको एक शायर बनने के लिए मजबूर कर सकती है या मजबूर करेंगी। मैं ये मजबूर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर आर्ट ईश्वर की या उस परम शक्ति की दी हुई ऐसी चीज़ या ऐसी एक शक्ति होती है जो आपको मजबूर कर देती है बाहर निकालने पे। आर्टिस्ट जो होता है ये अपने आर्ट के लिए उसको बाहर निकालने के लिए मजबूर भी होता है और इच्छुक भी होता है। मैं मजबूरी यह शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हर आर्टिस्ट कहीं न कहीं उसे वो आर्ट खुशी देता है, वो मजबूर होता है कि वो इस आर्ट को बाहर निकाले। अगर वो उस आर्ट को बाहर नहीं निकालता है तो वही आर्ट उसे कहीं न कहीं एक खालीपन और जो है एक तनाव भी देता है। इसीलिए हर आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आर्ट को हमेशा एक्सप्रेस करता रहे क्योंकि ये जो आर्ट है, ये जो कला है, ये आपके लिए नहीं है। ये आपके खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये दूसरों के लिए है। ये दूसरों की खुशी के लिए, उनके मन में कुछ आप जो है कुछ हलचल पैदा कर सके, ये उसके लिए है। कला में और आर्ट में ही ये शक्ति है कि वो आगे वाले के मन के भावनाओं को चढ़ा भी सकता है और भावनाओं को उतार भी सकता है। आप उन्हें सुख भी दे सकते हैं भावनाओं को और दुख भी दे सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शब्द मात्र से या अपने कला से, जिस भी प्रकार से आप उसे प्रस्तुत करते हैं। चाहे आप कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी कलाकार हो, लेकिन ये बड़ा ही एक मेरा अनुभव है। मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा शायर हूँ। मैं बस जो मेरे मन में आता है, मैं वो लिखता हूँ। ये मेरी कला है जो मुझे शायद मेरे पुरखों से या फिर मुझे ऊपर वाले ने जो है दी है। तो मुझे यही समझ आता है कि शायरी या शायरी करना ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये बहुत ही स्पॉन्टेनियसली आता है और ऐसा देखा भी गया है कि जब शायरी या कला को आप ज़बरदस्ती से, बनावटीपन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वही कला बहुत ही खराब हो जाती है। वो आत्मा जो उस कला की होती है वो कहीं न कहीं मर जाती है। मैंने भी अनुभव किया है कि मैं अगर ज़बरदस्ती से या बहुत ही ज़्यादा अगर मैं ये समझ लूँ कि मैं बहुत ही बड़ा शायर बन चुका हूँ और अब मेरे में वो गुरूर आ गया है और फिर मैं उस शायरी को लिखने की कोशिश करूँ, तो वो शायरी कभी नहीं निकलती। जब मैं एक बच्चे से भोलेपन से बैठता हूँ, एक नदी के प्रवाह जैसे अपने मन को बहने के लिए स्वतंत्र, स्वच्छंद छोड़ देता हूँ और फिर मैं कुछ इमोशंस को, कुछ भावनाओं को, अपने अनुभवों को सोचता हूँ, समझता हूँ, तब अंदर से कुछ शब्द बाहर आते हैं। उनका मेरी ज़िंदगी से या मेरे आज के प्रेज़ेंट से
कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये बस एक कला है। आप किसी के भी बारे में सोचते हैं, अगर मैं किसी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ और अगर मैं इतना सेंसिटिव हूँ कि मैं उसके तकलीफ़ों को, उसके अकेलेपन को, उसके शरीर के तकलीफ़ों को अगर सहन कर सकता हूँ, अगर मैं उसे अनुभव कर सकता हूँ कि वो क्या सहन कर रहा है या उसे क्या सहना पड़ रहा है, अगर ये अनुभव मुझे है, जबकि मैं उस शरीर में नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं उसे अनुभव कर सकता हूँ, तो मैं उसके ऊपर में शायरी लिख सकता हूँ। ये हर शायर का गुण होता है, भले ही वो उस व्यक्ति की ज़िंदगी ना जी रहा हो, लेकिन अगर वो उस व्यक्ति के बारे में सोचता है, तो वो लिख पाता है। जैसे कि अगर मैं कोई रोमांटिक शायरी लिखता हूँ, एक दुःख भरी दास्तान लिखता हूँ, तो भले ही उसका मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन ये शायर की एक क्वालिटी होती है कि वो हर इमोशन को, अपने ऑब्ज़र्वेशन को, अपने शब्दों में उतार सकता है। देखा जाए तो मैं इसके ऊपर में और बहुत सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप थोड़े तो समझ पाए होंगे कि शायरी क्या चीज़ है और अगर आप शायर हैं, अगर आप में लिखने की इच्छा है, तो लिखिए। सोचिए मत कि आप क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं या कौन क्या कह रहा है। आप लिखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके आसपास के लोगों को तो सुख देगा ही देगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रमाण में ये जो है आपको सुख देगा। आपको कुछ होने का, एक अलग-सी पहचान का एहसास देगा और ये एहसास ही सबसे शक्तिशाली है और बहुत ज़्यादा प्रेशियस भी है। धन्यवाद।